अपने हाउस में। Please come on the dais and give an introduction. Please give him a huge round of applause. Thank you. So good afternoon to every one of you. I would request the team to just leave me. I think that this is the most important session for all the complex heads, all the resource persons or DNOs. You know why? Because इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए आज लगभग अराउंड 6 months हो चुके हैं. So this is not the first time ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो रहा है. तो अब आप ये जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में पिछले 6 महीने में क्या हुआ और दूसरी बात ये कि उसका इम्पैक्ट क्या है. व्हाट इज दैट व्हिच हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड एंड देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट. फाउंडेशन इज एन फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ भारतीय एंटरप्राइजेज से जो है हमने अपने स्कूल शुरू की, शिक्षा ले रहे हैं स्कूल्स में. So 2013 जहां पे best thing about the schools is all the for everything there is a process. If there is an assembly for a midday meal there is a process. For everything there is a process. So we were able to give to the schools. Today we are supporting in Samba. 11 schools we are supporting, government schools we are supporting in Rajouri districts, and then Army Goodwill schools we have got in entire Kashmir and Ladakh. So this was just brief about the program. Now what is that which Bharti Foundation is doing? Bharti Foundation works on whole school approach. Now what does that mean? That we don't work on one pillar. We look at a school, we look at what is that which is कि हर एक स्कूल के बाहर की जो दीवार है वहाँ पर और स्कूल के अंदर ये 2 हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले होने चाहिए. पहला है पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 9086-100-100, एंड अनदर इज हेल्थ टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14166. थैंक यू. फाउंडेशन के साथ हमने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर एक साथ मिलकर कार्य किया एवं सफलता प्राप्त की, और आज भी हम एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी शिक्षा द्वारा स्कूली बच्चों में जीवन कौशल का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स थ्रू health systems in students. This side, extreme side. So Jammu district, Doda district. Welcome here in the front. Kishtwar will come here on their Ramban here and Kishtwar here. बोलने के लिए नहीं है तो आपका हिंदी खराब हो जाएगा. Going to be very fast. That is why now instead of PPT आपको Excel sheet सामने दिखेगा. Excel sheet सामने दिखेगा. Let's see how the point system goes up. Now this is how each school need to function. Now with all your permission, I am going to treat you like in my school. So this is how the point system can come. It is very easy to. Ladies and gentlemen, please give me your attention, please. It is very difficult to understand classroom में कैसे houses, singing competition, drawing competition, okay, कौन सी house में first मिला, okay, उनको 5 points दे दो, 10 points दे दो. आधारशिला, please welcome him. तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे. He is going to address sir. Jagdish sir, welcome, and Suraj Singh Rathore ji. Ladies and gentlemen, तालियों. तो जो मैं पीपीटी है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप अपने मोबाइल पे उसको देख सकते हैं आराम से. तो आपको वो एटीएल का फॉर्म किस तरह भरना है वो सारा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता रहेगा. मैं इधर से बोलता रहूँगा, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन वो जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो अपने जो साथी साथ बैठे हुए हैं उनको स्कैन करना सिखाएं. सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोलें. व्हाट्सएप emergency, Pakru sir has to leave the program. Now I request Mr. Anthony to honor Pakru sir. सब लोग होमवर्क किया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इन योर पेज नंबर 6. पेज नंबर आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन एक्सरसाइज है. इमेजिन दैट वाज सपोज्ड टू बी अ होमवर्क फॉर यू, राइट? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ स्किल्स? जी रेडी सर. मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ.
तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि हाउस सिस्टम का हम जो लाइफ स्किल कर रहे हैं थ्रू हाउस सिस्टम, तो उसके लिए हमने अपने बच्चों को ये तैयार करना है कि कितनी भी तरह की हमारी जो स्किल्स है उनको डेवलप करना है। जैसे अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो स्ट्रेस से हमें घबराना नहीं है और डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि हम पढ़ना तो एक प्रोसेस है जो कुछ समय तक चलेगी, लेकिन लाइफ स्किल है पूरी लाइफ तक चलेगी। हमें अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे चलना है ये लाइफ स्किल से बताएंगे। तो बड़े HOIs हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, डायरेक्टर सर ने इसके बारे में बात की है और हमें बड़ी खुशी है कि हम बच्चों तक बेहतरी से इस चीज़ को पहुँचा पाएँ। थैंक यू सर। रेड्डी सर बताइए, बस बोलिए। मेरा नाम राजकुमार चड्डा, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मलोठी। तो आज का जो प्रोग्राम है हमें है कि लाइफ स्किल्स जो बच्चों में डेवलप कैसे किए जाएं। जैसे आपको पता है कि आजकल बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे एनालिसिस करना, क्रिटिकली किसी चीज़ को कैसे देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें हम 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के बीच में। 21st जो सेंचुरी स्किल्स है उसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग, आता है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए जाए, और इसको एनालिसिस एम्पैथी कैसे बढ़ाई जाए। सिंपैथी तो हमें पता है, लेकिन एम्पैथेटिकली सोचना बच्चे के अंदर, मॉरली कैसे बूस्ट किया जाए बच्चों को। तो इसी तरह हमने जो कम्प्लेक्स हेड की जो मेन जो होगा, जो कम्प्लेक्स हेड होगा, उसका काम होगा कि हम जैसे हमारे रिसोर्सिस हैं, रिसोर्सिस को कैसे पूल किया जाए। हो सकता है कि जैसे मेरे अंडर 28 स्कूल्स हैं, सपोज करो किसी स्कूल में हो सकता है प्ले ग्राउंड नहीं है, और हम क्या करते हैं कि जो कंप्लेन में मैक्सिमम बाकी स्कूलों से आता है कि हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्री नहीं है, हमारे स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है। लेकिन जिस स्कूल में कम्प्लेक्स के अंदर प्ले ग्राउंड अच्छा है, लेबॉर्ट्री अच्छी है, हम वहाँ के बच्चों को वहाँ तक लाकर यूज़ कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। इससे हमारी कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है। इसमें जो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज़्यादा अप्रोच है हमारा, कि बच्चा प्ले वे मेथड से कैसे सीखता है, और बच्चे के बस स्ट्रेस फ्री किया जाए, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए एक्टिविटी में। वो एक्टिविटी जब बच्चा को एक्टिविटी करता है तो उससे ज़्यादा लर्निंग होती है। तो टीचर एक्ट्स एज ए नॉट एक्ट एज ए मतलब ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। इन दिस पॉलिसी टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। टीचर का काम है फैसिलिटेट करना, और बच्चा खुद ब खुद कैसे मतलब कि एनालिसिस करता है प्रॉब्लम को, जो इस वक्त की डिमांड भी है। ये मेन फोकस है। थैंक यू। रेड्डी सर। बच्चों में जीवन कौशल का साथ विकास, बच्चों में जीवन कौशल का विकास, और वो विकास कैसे हो, हाउस सिस्टम के थ्रू। हाउस सिस्टम जो स्कूल में होते हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम हाउस सिस्टम में कराते हैं वो एक्टिविटीज़ का फोकस जो है वो लाइफ स्किल्स हों। तो लाइफ स्किल कौन से? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस। यही हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। आज कम्प्लेक्स हेड्स आए हुए हैं, तो कम्प्लेक्सेस जो बने हैं वो बेटर गवर्नेंस के लिए हाउस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, और हाउस सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के बाद जो भी एक्टिविटीज़ हाउस सिस्टम के थ्रू होंगी वो बच्चों में जीवन कौशल के विकास पे फोकस करेंगी। यही उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का है। आज यहाँ पे टीचर भवन में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से और भारतीय फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम ऑन हाउस सिस्टम, जिसमें कि लाइफ स्किल डेवलपमेंट्स जो हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है, और 10 लाइफ स्किल्स जो है जो बच्चों में इनकलकेट किए जाए स्टडी के साथ साथ ही, वो उनके बारे में चर्चा हो रही है। इसमें पूरे प्रोविंस के जो कम्प्लेक्स हेड हैं, यानी कि 367 कम्प्लेक्स हेड, उनको बुलाया गया है यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट से। वो आके यहाँ पे उस पर चर्चा करेंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उन पे जो है लाइफ स्किल के बारे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, और जो कम्प्लेक्स हेड हैं वो भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो अगर बच्चों में ये क्वालिटीज़ इनकलकेट कर दें कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे है और लाइफ स्किल्स कैसे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है कल के एक बड़े अच्छे नागरिक जो है वो बन सकते हैं। सिर्फ रट्टाफिकेशन ही नहीं है, उसके साथ साथ उनको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है भी दी जाती है यहाँ पे। तो कैसे उनको जो है कि डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू। हमारा ये खुशी की बात है टू पार्टनर विद डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन टू ब्रिंग इन लाइफ स्किल, हाउ टू इंटीग्रेट लाइफ स्किल। हमारा स्कूल में कैसे कितना भी एक्टिविटीज़ चल रहा है, हाउ टू इंटीग्रेट लाइफ स्किल इनटू दोज एक्टिविटीज़, दैट इज़ द फोकस of today's program. We don't need to do additional activities.
कितना भी कर रहे हैं, हाउ कैन वी लुक इट फ्रॉम अ लाइफ स्किल लेंस, लाइफ स्किल अप्रोच, so that it helps the teachers to make much better interaction with the students, and students also gets developed as डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनके गाइडेंस में जो है भारती फाउंडेशन की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मास्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें जो है उनको ओरिएंटेशन दी जा रही है किस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लाइफ स्किल्स और हाउस सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करेंगे इन तीनों को इकट्ठे करके। और इसमें जो है बच्चों के एकेडमिक्स और उनकी जो स्किल्स हैं डिफरेंट तरह की, उनमें जो को करिकुलर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और जो डिफरेंट तरह के जो आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, जिससे कि जिस तरह से उनमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंगर है, उन सब चीज़ों को किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा इन लाइफ स्किल्स के माध्यम से, और किस तरह से उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करके उनको एकेडमिक्स और एक अच्छा जो है ह्यूमन बीइंग बनाए। आज यहाँ पे हम टीचर भवन में जो है भारती फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से हमारे जो लाइफ स्किल्स के कार्यक्रम चल रहे थे, उनको जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा रही थी, उसके बारे में टीचर्स की फेलिसिटेशन और उसके जो बाकी काफ़ी जो हमारे प्रिंसिपल्स आए हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। और हमारा जो यहाँ पे इनके साथ ट्रेनिंग चल रही है इनकी कोलैबोरेशन से, उसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारे हाउस सिस्टम्स हैं उसके थ्रू एक जो हमारे कम्प्लेक्सेस हैं उनमें हाउस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे अच्छे तरीके से, ताकि बच्चों में जो है कम्पिटिटिवनेस और बढ़ सके। उसके साथ साथ उनको लाइफ स्किल्स इम्पार्ट की जाए, ताकि वो जो है जो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गए या डिसीजन मेकिंग हो गया या क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, उसके बारे में वो जाने और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी था कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे जो एकेडमिक प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए। और जो है इन सब में जो हमारे चीफ एजुकेशन के हैं भारती फाउंडेशन के श्री एंटनी साहब, वो भी हमारे साथ हैं, और उनके अपने लगभग 200 के करीब स्कूल हैं भारती फाउंडेशन के, तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हमारे प्रिंसिपल्स को बताएंगे कि किस तरह से हम और इफ़ेक्टिवली अपने स्कूलों को बेहतर बना सकते हैं। Of RPs, which are 24 in number, and teachers, which are 15 in number. Once again, तालियां बजती रहनी चाहिए। It is a good exercise also. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। From Rambam district, we have Abdul Hamid sir and Mohinder Goswami sir. So please come on the stage and collect the certificates. From Rambam, we have selected 17 RPs and 5 teachers. Moving to the next district, we are having Renu Kotwal and Sumanlata ma'am from district Udhampur.